अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। आज बेटा हमारा टॉपिक है हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन जो है ये रेशो है बिटवीन नंबर ऑफ वैल्यूज़ एंड सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ वैल्यूज़। यानी अगर आपको एक वेरिएबल दिया है x और आप उस x से 1/x बना लें तो ये जो 1/x है इसे हम कहते हैं रेसिप्रोकल। और इन सारे रेसिप्रोकल्स को आप सम अप कर लें, इन समेशन आप इस पे अप्लाई कर लें तो फिर जो हार्मोनिक मीन है वो रेशो है बिटवीन नंबर ऑफ़ वैल्यूज़। नंबर ऑफ़ वैल्यूज से मुराद है n एंड सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ वैल्यूज़ इज़ कॉल्ड द हार्मोनिक मीन। यानी ये n जो है ये नंबर ऑफ वैल्यूज़ और सम ऑफ 1/x मीन रेसिप्रोकल, सम ऑफ रेसिप्रोकल्स। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि इफ़ नंबर ऑफ वैल्यूज़ डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ वैल्यूज़ वी गेट हार्मोनिक मीन। अब हार्मोनिक मीन की दूसरी डेफिनेशन है कि रेसिप्रोकल of mean of reciprocals of values is called harmonic mean। यानी हम मीन कैसे लेते हैं? मीन हम बनाते हैं समेशन x ओवर n से। तो अगर आप 1/x का मीन ले लें तो ये कहलाएगा मीन ऑफ रेसिप्रोकल्स। यानी मीन ऑफ 1/x इज कॉल्ड मीन ऑफ रेसिप्रोकल्स। तो आपने इस मीन का जो कि रेसिप्रोकल का मीन है इसका आपने फिर से रेसिप्रोकल लेना है, दैट्स आल्सो कॉल्ड हार्मोनिक मीन। फिर ज़रा देखें, रेसिप्रोकल ऑफ मीन ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ वैल्यूज़ इज़ कॉल्ड द हार्मोनिक मीन। अब ये जब हम हार्मोनिक मीन लेंगे तो इसमें हमने दो बातों का ख़ास ख्याल रखना है और वो ये है कि हमारे डाटे में कोई वैल्यू जो है वो ज़ीरो नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अगर आपके पास कोई वैल्यू ज़ीरो आ जाती है तो फिर आप 1/x यानी 1/0 करेंगे तो वो फिर आपके पास आंसर जो है वो इन्फिनिटी में चला जाएगा। इसका मतलब कि हमारे डाटे में कोई भी वैल्यू जो है वो ज़ीरो नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात ये कि डाटा नॉट बी ओपन एंड, यानी आपका जो डाटा है वो ओपन एंड नहीं होना चाहिए। अब ओपन एंड से क्या मुराद है? ओपन एंड से मुराद ये है कि आपके डाटे का ओपनिंग पॉइंट और क्लोजिंग पॉइंट जो है ना वो एब्सेंट ना हो। यानी आपको ये पता होना चाहिए कि डाटा कहाँ से शुरू हुआ है और कहाँ पे ख़त्म हो रहा है। इट मीन्स कि वो क्लोज एंड डाटा होगा। जैसे आप नोटिस करें ज़रा, ये एक फॉर्म है क्लोज एंड। ये एक डिस्ट्रीब्यूशन है जिसमें 10 से लेके 12 तक जो मार्क्स हैं बच्चों के उनकी तादाद है। तो 12 से 14 तक मार्क्स की तादाद बच्चे हैं 8, 14 से 16 15 हैं, 16 से 18 मार्क्स वाले बच्चे जो हैं वो 4 हैं। तो आपको ये पता है कि ये शुरू कहाँ से हुआ था 10 से और ख़त्म कहाँ हुआ 18 पे। आपको ओपनिंग पॉइंट का भी पता है और क्लोजिंग पॉइंट का भी पता है। अब इसकी अपोजिट ज़रा नोटिस करें, इस फॉर्म में यहाँ पर आपको ओपनिंग पॉइंट नहीं दिया गया और ना ही क्लोजिंग पॉइंट दिया गया। इसका मतलब कि ओपनिंग पॉइंट और क्लोजिंग पॉइंट जो है वो एब्सेंट है। तो इस डाटे को हम कहते हैं ओपन एंड डाटा। अगर हमारा डाटा ऐसा होगा तो फिर इस सिचुएशन के अंदर आप हार्मोनिक मीन नहीं ले सकते, ना आप ज्योमेट्रिक मीन ले सकते हैं, ना आप अर्थमेटिक मीन ले सकते हैं। उसकी वजह ये कि इन तीनों एवरेजेस के लिए, अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक के लिए आपको x चाहिए। तो x आपके पास बनेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर तो x बन जाएगा ना, 10 जमा 12 और 2 पे से तकसीम कर लें तो 11 आंसर आ जाएगा। 12 जमा 14 किया और 2 पे तकसीम किया, आंसर 13। 14 जमा 16 किया और डिवाइड बाई 2 किया तो 15। 16 जमा 18 किया और फिर डिवाइड बाई 2 किया तो x की वैल्यू 17 आ जाए। अब यहाँ पर ऐसा मुमकिन नहीं, ना आपको इस क्लास का x मिलना है ना ही आपको इस क्लास का x मिलना है। इसका मतलब है कि आपका डाटा जो है वो क्लोज एंड होना चाहिए, ओपन एंड नहीं होना चाहिए। अब तीसरी सूटेबल फॉर्म है कि हार्मोनिक मीन जो है वो वहाँ सूटेबल है जहाँ पर डाटा आपका रेट्स का दिया हो। यानी रेट्स मीन
स्पीड में दिया हो, रेट ऑफ चेंज यानी एक डिस्टेंस से दूसरे डिस्टेंस तक का जो टाइम के लिहाज से रेशो है वो दी गई हो, रेट्स हो, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर जो है वहाँ पर आप हार्मोनिक मीन अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप हार्मोनिक मीन अप्लाई नहीं कर सकते। ये 3 शर्तें हैं। अब हम हार्मोनिक मीन अप्लाई करने की जो पॉसिबिलिटीज़ हैं, यानी हम कितनी किस्म के डाटे के ऊपर हार्मोनिक मीन अप्लाई कर सकते हैं, हम उसको 1 बाय 1 जो है वो स्टडी करते हैं। सबसे पहले है कि अगर आपको बेटा x दे दिया जाए, यानी आपको स्पीड का डाटा दिया हुआ है और वो इन फॉर्म ऑफ x है, आप नोटिस करें कि ये स्पीड पर आर के लिहाज से आपको दी गई है 10, 16, 20, 14 और 15। तो आपने इसका x ले लिया 1/x बना के इसका रेसिप्रोकल लिया, ये x है 1/x, यानी कैलकुलेटर पे आपने 10 लिखा और फिर x का इन्वर्स बटन जो है वो प्रेस किया तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। इसी तरह 16 का इन्वर्स लेंगे तो ये आंसर है, 20 का इन्वर्स लेंगे ये है, 14 का इन्वर्स लेंगे, 15 का इन्वर्स लेंगे, इन सारों को प्लस कर लें, ये आ रहा है 0.3506। इस आंसर को प्लस करके आप इस फार्मूले में ले हैं। एन जो है नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ हैं 1 2 3 4 5, एन की वैल्यू 5 और ये वाला आंसर जो है यहाँ से आपने ले लेना है। तो ये पहला हार्मोनिक मीन जो है ये आपके पास आ जाएगा। ये है अगर आपको डाटा इन फॉर्म ऑफ एक्स दिया गया। अब हम देखते हैं कि अगर डाटा एक्स के अलावा किसी और फॉर्म में दिया गया है, जैसे यहाँ पर नोटिस करें कि आपको जो डाटा दिया गया है वो इन फॉर्म ऑफ डी दे दिया है। डी मीन कि डिफरेंस के साथ दिया है x-18, आपको ये एक कॉलम जो है वो दे रहा है। तो इस डाटे के ऊपर आपने हार्मोनिक मीन अप्लाई करना है। जब आपको डाटा इन फॉर्म ऑफ डी डिफरेंस की सूरत में दे रहा है तो हमें सबसे पहले उस डाटे में से बेटा x लेना है, क्योंकि जब तक आपके पास x नहीं होगा आप हार्मोनिक मीन नहीं लगा सकते। तो ये जो 18 है, इस 18 को आप उठा के दूसरी तरफ ले जाएं तो ये 18 इधर माइनस का है, इस तरफ आके ये प्लस का हो जाएगा। हम इसे लिखेंगे x = d+18। अब ये 12 जो है -12 यहाँ पर रखें, -12 + 18 करेंगे तो आंसर आ गया 6। फिर ये -8 यहाँ पर रखें, -8 + 18 किया 10, -4 रखें, -4 + 18 14। इस तरह ये सारा कॉलम जो है ये खुल जाएगा। आपने ये डी की कीमतें जो हैं यहाँ पर रखें और इससे आपके पास ये कॉलम एक्स का आ गया। जब हमारे पास बेटा एक्स का कॉलम आ जाता है तो फिर हमने लेना है 1/x। तो ये जो एक्स की वैल्यूज़ हैं, इन सारी वैल्यूज़ का 1/x आप बना सकते हैं। ये कॉलम जो है ये इनका रेसिप्रोकल है, यानी आपने इन वैल्यूज़ का रेसिप्रोकल लिया 1/x करके, ये आपके पास आंसर जो है ये आ गए। ये इनका सम है 0.5403। अब इस आंसर को आपने इस फार्मूले के अंदर रख लिया। एन जो है ये नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ हैं, तो नोट करें कि कितनी वैल्यूज़ हैं आपके पास, ये 8 हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 वैल्यूज़ हैं। सम ऑफ रेसिप्रोकल आपके पास है 0.5403। ये वैल्यूज़ जो है यहाँ पर ले हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो है 14.805। ये क्वेश्चन हमने किया है जब हमें डाटा जो है इन फॉर्म ऑफ x दिया डी की सूरत में दिया हो, यानी डी है d-18, यानी डिफरेंस की सूरत में दिया है। अब इसके पैरेलल मैंने ना ये क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस के लिए दिया है। आपने इस क्वेश्चन के ऊपर हार्मोनिक मीन अप्लाई करना है, सेम जैसे ये मैंने करके दिखाया है। इस डाटे के ऊपर आप खुद अप्लाई करें। अब बेटा देखें, दूसरी बात ये है कि अगर आपको वो डाटा जो है वो इन फॉर्म ऑफ u दे दे, u मीन कोडेड वेरिएबल है, अगर आपको कोडेड वेरिएबल में डाटा दे दिए तो फिर इस सिचुएशन में भी आपने x ही निकालना है, क्योंकि हम अनग्रुप डाटा में काम कर रहे हैं। तो जब तक आपके पास x नहीं होगा आप हार्मोनिक मीन बेटा नहीं ले सकते। अब नोट करें कि आपको जो डाटा है वो u की फॉर्म में दिया है, यानी ये डाटा आपको दिया हुआ है और u का जो रिलेशन है वो ये बना के दिया है कि u = x - 136.5/2। ये आपके पास u का रिलेशन है। अब इस रिलेशन को आपने सॉल्व करना है। इस रिलेशन को कैसे हम सॉल्व करेंगे, ये जो 2 है इसको इस u से मल्टीप्लाई कर लें, तो
तो ये आ जाएगा 2u इज़ इक्वल टू एक्स माइनस 136.5। ये जो 136.5 इधर माइनस हो रहा है, जब ये इस तरफ आएगा तो इधर आके ये प्लस हो जाएगा। ये फॉर्म आपके पास आ जाएगी एक्स की। अब आपने ये जो एक्स यू की वैल्यूज़ हैं -4 -3 2 वगैरह, ये सारी कीमतें यहाँ यू की जगह रखनी है और ये आपके पास कॉलम खुल जाएगा। देखें ज़रा, यू की जगह पर आप -4 रखेंगे तो ये आंसर आएगा -8, क्योंकि 4 ज़रब 2 8 आ जाएगा माइनस का, और 136.5 में से आपने 8 माइनस का निकाला तो ये 128.5। फिर आपने ये रखना है -3, तो ये 6 आएगा। 136.5 में से 6 निकाल दें तो पीछे आएगा 130.5। ये इस तरह सारा u का कॉलम जो है ये आप यहाँ पर रखें तो इससे आपके पास ये x का कॉलम जो है ये खुल जाएगा। अब ये जो आपके पास x का कॉलम बेटा आ गया है, इस कॉलम से आपने 1/x बनाना है। तो सेम पार्ट जैसे ऊपर आप एक रेसिप्रोकल ले रहे थे, 1/x ले रहे थे, इसी तरह आपने इन सारी वैल्यूज़ का 1/x लेना है। तो कैलकुलेटर के ऊपर एक x का इन्वर्स है, आप ये वैल्यू लिखें, उस वैल्यू के बाद x का इन्वर्स लिख लें तो ये आंसर आपके पास आ जाएगा। दूसरी ऑप्शन ये है कि आप 1/128.5 लिख लें, इक्वल टू दबाएं तो ये आंसर आ जाएगा। दोनों ऑप्शन है आपके पास। ये सारा कॉलम जो है ये इन वैल्यूज़ के रेसिप्रोकल से लिया है। अब ये इनका सम है। तो हमने हार्मोनिक मीन में करना क्या है कि इस कॉलम को जो आपने सम अप किया है इस फार्मूले के अंदर रखते हैं। एन जो है ये नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ हैं, टोटल वैल्यूज़ हैं बेटा ये 9 है, तो 9 बटा ये सम ऑफ रेसिप्रोकल आपके पास ये आंसर आया हुआ है। इस आंसर को यहाँ पर रखें 9/this1, इसको सॉल्व करें तो 136.3044 ये हमारा आंसर होगा। ये जो क्वेश्चन मैंने किया है ये इन फॉर्म ऑफ यू है, यानी कोडेड वेरिएबल। अब इसके पैरेलल सेम एक क्वेश्चन आपके पास ये पड़ा हुआ है, ये बेटा आपने खुद अप्लाई करना है। इस डाटे के ऊपर आपने खुद कोडेड वेरिएबल है, इसके ऊपर आपने हार्मोनिक मीन जो है वो अप्लाई करना है। अब हमारे पास बेटा चौथी फॉर्म जो है, चौथी फॉर्म ये है कि वो आपको डाटा जो है वो दे दे लॉग की सूरत में, यानी आपको ये लॉग दे दिए जाए, ये कॉलम आपको दे दिया जाए और इस डाटे के ऊपर वो आपसे कहे कि जी हार्मोनिक मीन निकालना। तो बेटा जब आपको लॉग ऑफ एक्स दे देगा तो उससे भी आप कभी भी डायरेक्ट हार्मोनिक मीन नहीं ले सकते, क्योंकि आपको बेटा एक्स की ज़रूरत है। जब तक आपके पास बच्चे एक्स नहीं होगा आप हार्मोनिक मीन नहीं ले सकते। अभी उसने जो आपको लॉग दिए हुए हैं, आपने क्या करना है, अपनी इन वैल्यूज़ का बेटा एंटी लॉग लेना है। तो आप एंटी लॉग लेंगे 1.30103 का, तो ये आपके पास x की कीमत खुल जाएगी 20। आपने ये कैसे लेना है, शिफ्ट के बटन के बाद आपने लॉग का बटन प्रेस करना है और फिर ये वैल्यू लिख देनी है। यानी पहले कैलकुलेटर पे आप शिफ्ट दबाओगे, फिर उसके बाद ये लॉग का बटन दबाओगे और फिर ये वैल्यू लिखोगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा इक्वल टू करने से। सिमिलर पैटर्न, आपने शिफ्ट का बटन दबाया, लॉग लिखा, ये वैल्यू लिखी, इक्वल टू किया, ये आंसर आ जाएगा। इस तरह आपके पास ये x खुल जाएगा, इसका फिर आपने 1/x ले लेना है। जब ये 1/x आ जाएगा तो इसको सम अप करके इसी फार्मूले के अंदर आपने रख के तो सॉल्व कर लेना है। ये था बेटा आज का हमारा टॉपिक, जिसमें हमने हार्मोनिक मीन कैलकुलेट करना सीखा बाय यूजिंग अनग्रुप डाटा। और हमने अनग्रुप डाटा की मुख्तलिफ टाइप्स देखी, इन फॉर्म ऑफ एक्स देखा, इन फॉर्म ऑफ डी शॉर्ट मेथड देखा, इन फॉर्म ऑफ यू कोडिंग मेथड देखा और इन फॉर्म ऑफ लॉग की फॉर्म में देखा। तो दुआ में याद रखिएगा बेटा, इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। फ़ी अमान अल्लाह।